सो हे गाइस, दिस इज अमन अग्रवाल गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आपके समर वेकेशंस अभी अबाउट टू एंड होंगे या फिर काफ़ी स्टूडेंट्स के समर वेकेशंस एंड हो चुके होंगे या फिर 1 जुलाई से आपके स्कूल खुलने वाले होंगे। तो आपको बड़ी इस टाइम टेंशन होगी कि हम क्लास 10 के बोर्ड्स को अपनी स्कूल टाइमिंग्स में, अपने कोचिंग टाइमिंग और जो बचेगा हमारा जो टाइम, उनमें कैसे मैनेज करें। तो यार मैं यहाँ पर आपको पूरी स्ट्रैटेजी यहाँ पर बताने वाला हूँ। आप एंड तक इस वीडियो को देखिएगा, बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी यहाँ पर ये होने वाली है कि आपको कैसे इसे इन तीनों टाइम्स को अपने इफेक्टिव वे में लेना है और क्लास 10th में फोड़ के दिखाना है। सो गाइस, चलते हैं वीडियो की तरफ। मैंने यहाँ पे आपको स्कूल टाइमिंग, कोचिंग टाइमिंग और जो बचेगा टाइमिंग मैंने यहाँ पे आपके स्प्लिट कर दिया है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि स्कूल टाइम अगर 6 to 7 आवर्स आप करीब अपने स्कूल टाइमिंग में देते हैं, और कोचिंग में अगर मैं बात करूं तो 1.5 से 2 आवर्स तक अगर आप कोचिंग इंस्टीट्यूट या किसी ऑनलाइन भी अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसमें अगर आप देते हैं, और बचा जो टाइम होता है वो आपका करीब आपके 7 to 8 आवर्स यहाँ पर होगा आफ्टर 8 आवर्स ऑफ स्लीपिंग। मैं यहाँ पर पहले ही बता देता हूँ, आपको प्रॉपर स्लीपिंग 8 आवर्स की यहाँ पर रखनी है। तो बात कर लेते हैं कि इन सारे घंटों को कैसे मैनेज किया जाए। तो पहले बात करता हूँ यार स्कूल की। तो अगर मैं बात करूँ कि स्कूल में अगर आप 6 to 7 आवर्स वहाँ पर बिता के आते हैं तो आपको लगता होगा कि यार स्कूल में सिर्फ हम पढ़ने जाते हैं। ऐसा नहीं होता यार। आपको मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं, स्कूल लाइफ इज़ बेस्ट एक्सपीरियंस। लाइक स्कूल लाइफ को एंजॉय करना बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, चाहे वो 10th बोर्ड में हो, चाहे वो 9th क्लास में हो, चाहे वो 12th बोर्ड में हो। आप जब तक स्कूल में हैं आपकी लाइफ बहुत अच्छे यहाँ पर स्कूल लाइफ हो रही है। तो इसलिए स्कूल लाइफ को डिस्ट्रॉय मत करिए। तो इसीलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि कैसे अपने स्कूल हार्ट्स को पढ़ाई के साथ साथ अपने इंजॉयमेंट भी आप मेंटेन कर सकते हैं स्कूल में। तो बात कर लेते हैं यार। बात कर लेता हूँ, अगर मैं 6 to 7 आवर्स की मैं अगर यहाँ पर बात करता हूँ तो आपको अबाउट 4 आवर्स ऐसे हैं जो आपको इफ़ेक्टिवली अपने स्कूल में देने हैं। इफ़ेक्टिवली भाई क्या मतलब है भैया, आपको अबाउट 4 आवर्स आपको इफेक्टिवली अपने स्कूल में देने हैं। तो यार अब इफेक्टिवली का क्या मतलब है? इफेक्टिवली का मतलब ये है कि अगर मान के चलिए आप 6 से 7 घंटे स्कूल जाते हैं तो आपको 4 घंटे अपने लिए ऐसे निकालने हैं जहाँ पे आप सिंसियरली होके आप टीचर की बात सुन रहे हैं। आप टीचर का, अगर कोई टीचर ऐसा है जो आपको अच्छा लगता है, काफ़ी स्कूल टीचर्स भी होते हैं जो काफ़ी अच्छे होते हैं, तो उनका पढ़ाना अच्छा लगता है तो उनकी बात सुनिए। आपको कुछ फ्री पीरियड्स मिल रहे हैं या फिर उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा वर्क करने को मिल रहा है, वो उस टाइम वो कर सकते हैं। तो आपको 4 आवर्स ऐसे देने हैं अपने स्कूल टाइम में जो आपके बहुत इफेक्टिवली हो, जिसमें आप सिर्फ अपनी स्टडीज़ के बारे में सोचें। अब जो रिमेनिंग टाइम है, जो कि आपका है, रिमेनिंग टाइम जो है आपका, वो आपका है 2 to 3 आवर्स। रिमेनिंग टाइम जो यहाँ पर बच रहा है वो आपका है 2 to 3 आवर्स। यार इस 2 से 3 घंटा आपको कुछ नहीं करना, आपको फुल स्कूल लाइफ एंजॉय करनी है। मैं बोलूँगा फुल आपको स्कूल लाइफ को एंजॉय करना है। आप कल्चरल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट लीजिए, आप अपने दोस्तों के साथ तफरी मारिए। आपको पर्टिकुलर इस 2 to 3 आवर्स में आपको अपने स्कूल लाइफ को इतना अच्छा बनाना है जिससे आप आगे चल के अपने स्कूल लाइफ को याद कर सकें। लेकिन फिर से मैं रिपीट करूँगा कि आपको इसमें से 4 घंटे ऐसे निकालने हैं जिसमें आप अपने आप से सेटिस्फाई हो कि हाँ यार, मैं अगर स्कूल में मैंने मस्ती भी करी है अगर 2-3 घंटे की, तो मैंने 4 घंटे ऐसे हैं जो अपने स्कूल लाइफ में इफेक्टिवली निकाले हैं। ये यार आपका गोल होना चाहिए स्कूल जाने के बाद का। अब मैं बात कर लेता हूँ कि यार कोचिंग टाइम का। अब अगर मैं ऑन एन एवरेज बोलूँ तो सबका 2 PM तक स्कूल यहाँ पर ओवर हो जाता है। सबका 2 PM तक यहाँ पे स्कूल ओवर हो जाएगा। देन उसके बाद आप घर पे आओगे, 2 घंटे के आसपास का रेस्ट करोगे। देन आपका जो 4 PM का अधिकतर 4 PM से स्टूडेंट्स की कोचिंग इंस्टीट्यूट या अपनी सेल्फ स्टडी भी चालू हो जाती है। तो मैं मान के चलता हूँ कि अगर आपके 4 PM से आपको ये 2 घंटे फुल रेस्ट करना है, आपको घर पे आते हो, आप अपने लंच कर रहे हो, आप अपना पूरा टाइम इसे रेस्ट में दीजिए। देन 4 PM से आप अगर कोचिंग इंस्टीट्यूट जा रहे हैं तो आप वहाँ पे कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाइए, और पूरा जो आपका 1.5 घंटे से 2 घंटा है वो आपको बहुत सिंसियरली वहाँ पर पढ़ना है। आपको वहाँ की हर एक
कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको कॉन्सेप्ट बिल्डिंग देगा, आप वहां पे सब कुछ समझ रहे होंगे, मैथ्स का चैप्टर समझ रहे होंगे, साइंस का चैप्टर समझ रहे होंगे, वहां पे आप प्रैक्टिस कम कर रहे होंगे, वहां पर आप चीजों को समझ रहे होंगे, जिसे आप अपने प्रैक्टिस में इंप्लीमेंट करना है। तो आपको कोचिंग में आपको जो भी जितने भी घंटे आप कोचिंग जाते हैं, उस टाइम को यार बहुत प्रीशियस है, उस टाइम को बिल्कुल यूज करिए और कोचिंग की क्लासेस को बिल्कुल मत मिस करिए। उन टाइम को प्रीशियसली अगर आपने यूटिलाइज किया तो आपका यहाँ पर स्टडी आवर्स, अगर मैं ऑन एन एवरेज बोलूँ तो आपकी स्टडी आवर यहाँ पर 1.5 आवर्स यहाँ पर हो जाती है, जो कि इफेक्टिवली स्टडी आवर्स यहाँ पर हो जाती है। तो इफेक्टिवली स्टडी आवर्स यहाँ पर इतनी करने के बाद देन उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ कि आपका ऑन एन एवरेज आप 6 PM पर, आप अगर 6 PM पर अपनी कोचिंग इंस्टीट्यूट से छूटते हैं तो आपको 6 to 7 PM ऐसा देना है, जो आपके, मैंने पहले ही बोला है कि आपके फिजिकल फिटनेस बहुत ज़रूरी है। फिजिकल फिटनेस को ध्यान रखते हुए आपको 6 to 7 अपने आउटडोर गेम्स में या कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको खुश करती हूँ वो करने में आपको देनी है। देन उसके बाद आपको 7 PM से 9 PM तक का, या अपने हिसाब से जो भी टाइम आपके लिए मैच हो रहा है, वहां पे आपको 2 आवर्स का स्लॉट यहां पर देना है। 2 आवर्स के स्लॉट में यार आपको क्या करना है, 2 आवर्स के स्लॉट में आपको जो कोचिंग में या फिर स्कूल में जो भी प्रैक्टिस आप, हाँ, जो भी आप चीज़ें कर रहे हैं, जो भी आप कॉन्सेप्ट यहाँ पे सीख रहे हैं या जो भी आपको होमवर्क यहाँ पे दिया जा रहा है, उसको पूरा प्रैक्टिस में आपको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है। पूरा प्रैक्टिस में इम्प्लीमेंट करना है, मतलब आप अगर मैथ्स का कोई कॉन्सेप्ट सीख के आए तो मैथ्स के कॉन्सेप्ट की क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। साइंस का कॉन्सेप्ट सीख के आए तो उसको दोबारा पढ़िए, अगर दोबारा वो पढ़ लिया है तो उनके क्वेश्चंस लगाइए। ये जो 2 घंटे हैं वो आपको इस तरीके से देने हैं। देन उसके बाद यार मैं बोलूँगा आपको एक और ऐसा घंटा देना है। तो आपने अगर 9 बजे तक अगर आप अपने प्रैक्टिस को मेंटेन कर लेते हैं तो आपको एक और घंटा देना है, जो कि आपका हो जाएगा 10 PM to 11 PM, जिसमें आप अपनी पूरी पढ़ाई को, अपनी पूरी स्टडीज़ को आप समअप कर रहे होंगे, आप पूरे शेड्यूल को समअप कर रहे होंगे, जिसमें आप देख रहे होंगे कि मैंने आज क्या क्या पढ़ा, सब चीज़ को रिवाइज कर रहे होंगे कि अगर कोचिंग इंस्टीट्यूट में मुझे ये पढ़ाया गया है तो इसका रिवीजन कर रहे होंगे और पूरा समअप आप इस 1 घंटे में कर रहे होंगे। अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो मेरा ऑन एन एवरेज यहाँ पर 3 घंटा 3 आवर्स मेरा यहाँ पर इफेक्टिवली हो जाता है। अगर मैं बात करूं कि 3 घंटा ऐसे हैं जो आपके यहाँ पर इफेक्टिवली बन जाते हैं। अब अगर मैं इफेक्टिव आवर्स की बात करूं, अगर टोटल स्कूल टाइमिंग, कोचिंग टाइमिंग और जो हमारा घर का जो टाइम रहता है, इफेक्टिव टाइम को देखेंगे तो आपके पास यहाँ पर आप 4 घंटे दे रहे हैं, यहाँ पर आप 3 घंटे दे रहे हैं और यहाँ पर आप 1.5 आवर्स दे रहे हैं। तो टोटल इफेक्टिव टाइमिंग जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा 8.5 आवर्स। मतलब आप सोच रहे हैं कि कितनी आसानी से हमने स्कूल के टाइम्स को भी यूटिलाइज कर लिया, हमने अपना कोचिंग टाइम को यूटिलाइज किया और रिमेनिंग टाइम्स में से सिर्फ 3 घंटे ऐसे निकाले जिसमें हमें अपना सेल्फ स्टडी को देना है। इन सारे टाइम को मैनेज करके आप पूरे दिन में 8.5 आवर्स ऐसे दे रहे हैं जो सिर्फ आपके क्लास 10th के बोर्ड के लिए डेडिकेटेड हो, सिर्फ आप उसमें क्लास 10th के लिए पढ़ रहे हो और अपने बोर्ड में मार्क्स के लिए आप इन टाइम को मैनेजमेंट कर रहे हो। तो इस तरीके से यार पूरा टाइम मैनेजमेंट आपको देना है कि आपको, तो आपका जो टोटल इफेक्टिव टाइम है वो आपका पूरे दिन का 8.5 आवर्स होगा, जहां पे आप सेल्फ स्टडी 3 आवर्स की कर रहे होंगे, कोचिंग इंस्टीट्यूट को अराउंड 1.5 आवर्स दे रहे होंगे और इन स्कूल में आप उसी चीज को 4 घंटे यहां पर दे रहे होंगे। अब बात करते हैं यार कि भैया इन सारे टाइम्स में हमें अपने सब्जेक्ट को कैसे मेंटेन करना है। आपका साइंस हुआ, मैथमेटिक्स हुआ, सोशल साइंस हुआ, इंग्लिश हुआ, हिंदी हुआ, कंप्यूटर हुआ, इसे कैसे मेंटेन करना है वो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो यार मैं आपको बता दूँ, आपको बेसिकली इस टाइम को ऐसे मैनेज करना है कि मंडे टू फ्राइडे आपको सिर्फ अपने मैथमेटिक्स, साइंस और एसएसटी में देना है। आपको मैं 3 सब्जेक्ट बता रहा हूं, आपको मंडे टू फ्राइडे सिर्फ मैथमेटिक्स, साइंस और एसएसटी में देना है। एक्सेप्शनली आपके स्कूल में सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं तो आप सिर्फ उतना टाइम अपने स्कूल में दे सकते हैं कि जैसे अगर इंग्लिश आपकी क्लास लग रही है, आप इंग्लिश में बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं अपने स्कूल में, तो आप सिर्फ स्कूल में टाइम दीजिए इसे और एक्स्ट्रा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने सेल्फ स्टडी में इन तीनों सब्जेक्ट्स को
पूरा एक एक घंटा देना है आपको, 1 आवर्स यहाँ पर आपको पूरा सेल्फ स्टडी में देना है। अगर आपके 3 घंटे हैं तो आप इस घंटे को आप इफेक्टिवली यहाँ पर पढ़िए। तो आपको मंडे टू फ्राइडे सिर्फ मैथमेटिक्स, साइंस और एसएसटी को ही देना है। आपको अब इंग्लिश, हिंदी या कंप्यूटर को कब टाइम देना है, वो टाइम यार आपको देना है वीकेंड्स में। वीकेंड्स में यार आप अपने वीकेंड्स माने आपके सैटरडे और संडे को यार आपको अपने इंग्लिश, हिंदी और अपना एडिशनल सब्जेक्ट जो किसी का कंप्यूटर होता है या फिर कोई और सब्जेक्ट, अदर सब्जेक्ट अगर हो, तो इन तीनों सब्जेक्ट्स पर आपको सिर्फ वीकेंड्स पे फोकस करना है। इनका यार बहुत ज़्यादा वास्ट सिलेबस नहीं होता। आप अगर सिर्फ वीकेंड्स पे इन सब्जेक्ट्स को ध्यान देंगे, इन सब्जेक्ट पर फोकस करेंगे, तो ये जो सब्जेक्ट्स हैं वो आपके बहुत अच्छे से यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। और आपको साथ ही साथ आपको इन वीकेंड्स पर, कुछ स्टूडेंट्स के सैटरडे पर हाफ डे होता होगा बट कुछ किसी स्कूल्स में नहीं होता, तो आपको अगर वीकेंड्स पे हाफ डे नहीं अगर होता है तो आप यहाँ पर सिर्फ सैटरडे को इंग्लिश, हिंदी, कंप्यूटर पढ़ सकते हैं। और अगर आपका वीकेंड पे हाफ डे होता है तो आप जो भी, अगर आपका कुछ भी बैकलॉग रह गया है, बैकलॉग मतलब अगर आप हफ्ते में कुछ कम पढ़ पाए हो या फिर कुछ भी रह गया हो, तो आप यहाँ पे कवर कर सकते हैं। और संडे में भी यार आपको आधा संडे, मैं फिर से बोलूँगा, आधा संडे आपको अपने थोड़ा सा एंजॉयमेंट के लिए रखना चाहिए और आधा संडे जो है आपको अपनी पढ़ाई में रखना है, जिसकी प्रायोरिटी ये होगी कि आपको इंग्लिश, हिंदी और कंप्यूटर को आपको फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है। देन उसके बाद अगर आप संडे में अगर आप पे टाइम बचता है देन आप अदर सब्जेक्ट्स में भी जा सकते हैं। और संडे को अपने रिफ्रेशमेंट में के लिए भी आप एक्स्ट्रा टाइम यहाँ पर निकाल सकते हैं, जिससे आपका ये पूरा शेड्यूल जो है आप 1 वीक अगर आप फॉलो करेंगे, इसमें मैं आपको कोई भी टाइम बाउंड नहीं करूँगा कि आपको पर्टिकुलर इस टाइम से इस टाइम यही पढ़ना है। बस आपको ये दिमाग में रखना है कि मुझे सेल्फ स्टडी में 3 घंटे देने हैं, मुझे अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट में 1.5 घंटा देना है और मुझे अपने स्कूल में करीब 4 घंटे ऐसे हैं जो आपको इफेक्टिवली देने हैं, जिनका पूरा सम अप करके आप 8.5 आवर्स अपने इफेक्टिवली पूरे दिन में बहुत इजीली एक्वायर कर सकते हैं। और इससे आपका जो क्लास 10th का स्कोर है वो बहुत हद तक 95 प्लस तक बूस्ट हो सकता है। और मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि अगर आप इस पूरे रूटीन से चलते हैं और कंसिस्टेंसी के साथ चलते हैं तो आपका 95 प्लस कोई भी नहीं रोक सकता। आपका जो फिक्स गोल है वो 95 प्लस होना ही होना है अगर आप इस पर्टिकुलर रूटीन से चलेंगे। इस रूटीन में यार आपको सब कुछ मिलेगा। आपको पूरा पढ़ाई में नहीं घुसे रहना है, आपको जैसा मैंने बताया कि आपको अपनी स्कूल लाइफ भी इंजॉय करनी है, आपको अपने आउटडोर गेम्स में भी रहना है, आपको कल्चरल एक्टिविटीज़ में भी रहना है। तो आप इजीली सब कुछ को मेंटेन करते हुए आप अपने क्लास 10th बोर्ड्स में इजीली फोड़ सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स और देना चाहूँगा यार कि इस टाइम टेबल के साथ अगर मैं कुछ एक्सेप्शनल केस में ले रहा हूँ कि अगर आप स्कूल नहीं जाते हैं, मान के चलिए क्लास 10th में काफ़ी ज़्यादा फ्रीक्वेंट देखा गया है कि स्कूल के जाने की फ्रीक्वेंसी जो है वो स्टूडेंट्स की कम हो जाती है। तो आपको यार ये बात का भी ध्यान रखना है कि अगर आप स्कूल नहीं जा रहे हैं तो इस 4 घंटों को आप स्कूल की तरह ही इफेक्टिवली ट्रीट करिए। आप पर्टिकुलर अगर स्कूल नहीं जाते हैं तो उस टाइम को आप स्कूलिंग के जिस तरीके से आप इफेक्टिवली स्कूल को ट्रीट करते उसी तरीके से इन 4 घंटों को आपको स्कूल की तरह ट्रीट करना है। ये पर्टिकुलर घंटे आपको और ज़्यादा इफेक्टिव स्टडी को करने में बहुत मदद करेंगे। इसलिए अगर आप स्कूल नहीं जाते हैं तो इन घंटों को अपने घर पर ही आप यूज़ कर सकते हैं। वो आप किसी भी यूट्यूब वीडियो से, आप पर्टिकुलर कोचिंग इंस्टीट्यूट से नहीं तो यूट्यूब वीडियो से किसी सब्जेक्ट्स को पढ़ रहे हैं या सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं तो वो आप इन 4 घंटों को बिल्कुल वेस्ट ना करें। आगे दूसरी टिप जो मैं दूंगा कि अगर किसी एक्सेप्शन केस में आपका कुछ भी काम अगर सेल्फ स्टडीज में आप किसी दिन ऐसा हुआ कि आप 2 आवर्स ही दे पाए या 1 आवर दे पाए, तो इन बचे हुए घंटों को आप नेक्स्ट 2 to 3 डेज में आप बिल्कुल कवर कीजिए। आपको भले ही उसके सेल्फ स्टडी ही उस बाद के दिनों में बढ़ानी पड़े, लेकिन अगर आपने यहाँ पर इस चीज़ को कम किया है तो आगे वाले दिनों में आप उसे कवर कीजिए, वीकेंड्स में कवर कीजिए, जिससे आपकी कंटिन्यूटी यार बनी रहे। लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट टिप, कंटिन्यूस होना यार आपका बहुत ज़रूरी है। आप सोचते हैं कि अगर मुझे पूरे दिन में 8.5 आवर्स पढ़ना है, 8.5 आवर्स कैसे
3 आवर्स सेल्फ स्टडी के लिए, 1 to 2 आवर्स आपके कोचिंग टाइमिंग और 4 आवर्स आपकी स्कूल टाइमिंग। अगर ये पूरा टाइम आपको मैनेज करना है तो आपको वो हर दिन मैनेज करना है। आपको ऐसा नहीं है कि आज कर लिया कल नहीं किया और फिर 2-3 दिन तक हम टाइम मैनेजमेंट कर ही नहीं पा रहे। आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आप पर्टिकुलर किसी एक दिन में आप नहीं कर पा रहे तो आगे आप किसी भी और दिन को लेके आप उसे मैनेज कीजिए, आप उसे एडजस्ट कीजिए और अपनी कंटिन्यूटी को बरकरार रखिए। अगर आप कंटिन्यूटी को इस तरीके से बरकरार रखेंगे तो मैं गारंटेड दे रहा हूँ आपके 95% प्लस आपके क्लास 10th में कोई नहीं रोक सकता और आराम से आप 95% प्लस अपने क्लास 10th में ला सकते हैं। सो गाइस, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो। आपको कोई भी दिक्कत हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इस चैनल पे यार इसी तरीके से आपके लिए काफ़ी कुछ आता रहेगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी यार कर लीजिएगा। और अगर आपको कोई भी डाउट है आप मुझे इंस्टाग्राम हैंडल टेलीग्राम पे ग्रुप पे आप ज्वाइन हो सकते हैं, जहाँ पे मैं आपके लिए नोट्स, आपके रिड्यूस सिलेबस से रिलेटेड या सारा इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पर डालता रहूँगा। सो गाइस, तहलका मचा दो, पढ़ते रहो और अपने स्कूल लाइफ को एंजॉय करो। सो गाइस, बाय बाय, टाटा, सी या।